हेलो जेई एस्पिरेंट। तो आज मैं आपके लिए फिर से जेई मैथमेटिक्स के मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 पीवाईक्यूज लेके आया हूं। अगर आप जेई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो भाई ये 15 क्वेश्चन 100% सोल्व करके जाएगा बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको जेई के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यस, ये मेरी गारंटी है, आप देख लेना भले। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। और पिछले वीडियो में कई बच्चों ने कमेंट किया था कि सर कुछ होमवर्क क्वेश्चन हमारे लिए भी दीजिए। तो आप बोलो और मैं ना करूं, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। 15 क्वेश्चंस मैं करूंगा और सिमिलर टाइप के 15 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। तो मेरी आप सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप उन सभी 15 क्वेश्चंस को सोल्व करोगे और मुझे कमेंट में आंसर बताओगे कि भाई सर होमवर्क नंबर 1 का आंसर ये है, होमवर्क नंबर 2 का आंसर ये है। और जो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मुझे ये भी बताओगे कि इस तरह क्वेश्चन हमें नहीं आता है, मैं सोर्स के थ्रू आपको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। अगर जो आप बोल रहे हो वो मैं कर रहा हूं, तो आपकी भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं बोलूं वो आपको करना पड़ेगा। यस भाई, ये बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है इस इक्वेशन का। आपको पता ही होगा, पिछले 4 या 5 साल का पेपर उठा लेना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर पक्का एक क्वेश्चन आता है। तो मैंने आपको 2-3 बार पहले ही बता दिया कि जब भी हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो और दो अलग अलग टाइप के फंक्शन गिवन हो, ठीक है, तो हम ज्यादा बेटर रहेगा कि यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच का यूज करें। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स साइन एस के अंदर क्वालिटी की इक्वेशन बनाएंगे, सोल्व करेंगे, ये करेंगे। अरे भाई उसकी जरूरत ही नहीं है, फंसोगे और ऐसे करोगे तो। ठीक है, ऐसा कुछ मत करो। सिंपल सोचिए बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, और y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर साइन एक्स का तो आता है, कोस स्क्वायर एक्स का तो हमें ग्राफ ही नहीं आता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको बताऊंगा ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, हाँ जी। देखो भाई, साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, एक बार वो ड्रॉ कर लो आप। ठीक है, आप करते रहो मेरे साथ साथ, करते रहो ग्राफ। ठीक है, ड्रॉ। तो साइन एक्स ग्राफ आई बिलीव कैसा होता है, हमें 0 से लेकर 10 तक जाना है ना। सर हमें तो पाई 2 पाई इसमें पता है, कोई बात नहीं बेटा। 10 यहाँ पे रेडियन है, पाई जो होता है वो 3.14 होता है, तो 10 की जो वैल्यू होती है अराउंड 3 पाई के नेबरहुड में होती है ना। 3 पाई से थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि 3 पाई की वैल्यू होती है 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, हाँ जी। तो साइन इसका ग्राफ समथिंग कुछ ऐसा आ जाएगा। 3 पाई से थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे थोड़ा बढ़ा ही लेंगे ना इसको। ठीक है, ओके। तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, और यहाँ पे कहीं 10 आ जाएगा। राइट, हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गई मेरे। अभी हमें क्या करना है, कोस स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना है। वो आपको नहीं आता ना, कोई टेंशन मत लो, आप कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। 0 से पाई बाय 2 के बीच में जैसा कोस एक्स का बनता है ना, वैसे ही कोस स्क्वायर एक्स का बनेगा। क्योंकि वैल्यू में जैसे फर्क कितना आएगा कि जैसे 1/2 आ रही है कोस एक्स की वैल्यू, तो स्क्वायर होने पर 1/4 आ जाएगी। थोड़ा सा चेंज आएगा, बट स्ट्रक्चर जो है ना वो वैसी दिखेगी, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, और पाई बाय 2 के ऊपर तो 0 बनने वाला है, कोई सोचना ही नहीं है ना। फिर पाई के ऊपर -1 आता है, बट स्क्वायर होने की वजह से +1 हो जाएगा। मतलब इसके आगे माइनस आता ना, वो स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो जाएगा, दैट्स व्हाई ये ऊपर उठ जाएगा, ऐसे जाएगा। फिर 3 पाई बाय 2 के ऊपर अगेन 0 आ जाएगा, फिर 3 पाई बाय 2 से टच करके उठेगा, और 2 पाई के ऊपर कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। राइट, और 5 पाई बाय 2 के ऊपर अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर ऐसे चलेगा। ये बेसिकली क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, थोड़ा सही नहीं बना, सही इन द सेंस डिजाइनिंग सही नहीं है ना, तो आप एडजस्ट कर लो, ऐसा कुछ रफली बनेगा। ठीक है, अब जितने इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं उतने इसके सॉल्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स दोनों की सेम वैल्यू आ रही है, वाई की वैल्यू दोनों की सेम आ रही है, इसलिए इसका ये भी सॉल्यूशन होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और ये भी होगा। तो 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई बिलीव आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करने से पहले मैं आपको एक ये क्वेश्चन दे रहा हूं, तो करना है कि आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करो और कमेंट में लिखो होमवर्क नंबर 1 आंसर बी, जो भी आ रहा है आपका। ठीक है, अभी करो साथ साथ ही। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं कि मैं एक बार कर लेता हूं फिर होमवर्क कमेंट कर दूंगा। ठीक है, नहीं आ रहा तो बोलो कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है भाई। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार है। ठीक है, इसके अंदर हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सर देखो, आप सोचते कैसे वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को देखा, देखते समझ में आ रहा है सर, सारे के सारे जो टर्म है ना वो प्रोडक्ट के अंदर है।
अगर सम के अंदर होती तो हमारे पास एक एपी का फॉर्मूला होता, पता होगा आपको, ठीक है। बट इसमें इश्यू है कि प्रोडक्ट के अंदर तो हमारे पास साइन का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है बट वो भी काम में आता है। तो हमारे पास होता है कोस के अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मूला, राइट। आई बिलीव कि आपको ये फॉर्मूला ही पता होगा, कॉस थीटा इनटू में कॉस 2 थीटा। अगर नहीं पता तो नोट कर लो इसको, ठीक है। कॉस 2 रेज़ टू पावर 2 थीटा डैश डैश कॉस 2 रेज़ टू पावर n माइनस का 1 इनटू में थीटा, राइट। जीरो से स्टार्ट होके n माइनस 1 तक जा रहा है, मतलब n टर्म है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 रेज़ टू पावर n, n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म होती है, इनटू में थीटा डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर n साइन थीटा। इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो बेटा, ठीक है। हाँ, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर तो कोस का फॉर्मूला ही हमें आता है, साइन का नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे सर, हमारे पास एक हथियार है ना, कि किसी भी पाई बाय 2 माइनस थीटा करेंगे तो कोस क्या हो जाएगा, साइन में हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, कोस में हो जाएगा, राइट। तो हम इसको पाई बाय 2 माइनस 11/22 ऐसा लिख देंगे, राइट। 11 से मल्टीप्लाई करा दो, डिवाइड करा दो, ताकि ये भी 22 बन जाए ना। 11 माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 5 10 है ना। तो 10 ये कितना बन जाएगा, 2 cos 10 पाई बाई 22 ना। तो मैं 5 पाई बाई 11 लिख दूं क्या, कोई बुरा नहीं मानो तो। हाँ सर, ये अंडरस्टूड है ना, ऐसा करना पड़ेगा आपको। थोड़ा माइंड कैलकुलेशन भी इंप्रूव करना है बेटा आपको, ठीक है। ऐसे देखो 3 पाई बाई 11 को क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 11। फिर क्या करेंगे हम, 3 पाई बाई 22। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 माइनस 3 पाई कितना आ जाएगा, 8 पाई बाई 22 आ जाएगा, और 4 पाई बाई 11 आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा cos 4 पाई बाई 11। गुड। अब ऐसे मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको, 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा, 11 में से 6 आ जाएगा ना, तो 3 पाई बाई 11 आ जाएगा। cos 3 पाई बाई 11 और 11 माइनस 7 4, 4 का हाफ हो जाएगा 2, ठीक है। तो cos 2 पाई बाई 11, ओके सर, और cos पाई बाई 11। यहां तक समझ में आ गया, हाँ सर। तो अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, इस फॉर्मूले का जैसा फॉर्म में बनाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे सर 2 तो रहने दो ऐसा कैसा, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर ये cos पाई बाई 11 को हम पहले लिख लेते हैं। हाँ जी सर, ये थीटा हो गया, तो टू थीटा कितना आ जाएगा, cos 2 पाई बाई 11, ये भी सही है सर, ये भी सेट हो गया। फिर इसका डबल करोगे तो cos 4 पाई बाई 11, वो भी सेट हो गया सर। अब 8 पाई बाई 11 बच गया क्या, हाँ 8 बच गया, मतलब कि ये और ये तीनों तो सेट हो गए, अभी 2 बच गए। तो हमें पता है कि cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस में थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, cos थीटा को, माइनस का साइन बाहर आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, हाँ ऐसा लिख सकते हैं सर, ठीक है। तो अगर आप इसको पाई में से माइनस करोगे तो 11 माइनस 3 कितना होता है, 8। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कोस 8 पाई बाई 11 है ना, पाई माइनस थीटा कर दिया, तो माइनस का साइन बाहर निकालो, बच गया क्या ये वाला। इसको पाई माइनस करोगे तो 9 में से 4 माइनस, फायदा नहीं हो रहा, 9 माइनस 4 कर तो फायदा नहीं है। और पाई प्लस कर दोगे ना, तब भी माइनस का साइन बाहर आता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो पाई प्लस कर दो एक बार, ठीक है। तो 11 और 4 15 आ जाएगा, फायदा नहीं हो रहा यार, ठीक है। अच्छा 11 तो अच्छा ये वाला था ना, ये बचा हुआ था, सॉरी, ठीक है। एक तो ये बचा हुआ था, एक ये बचा हुआ था, हाँ। तो एक मिनट, ठीक है, हाँ ये बचा हुआ था। तो 11 प्लस 11 पाई प्लस 5 16 पाई बाई आ जाएगा, राइट। हाँ जी, तो बेटा ये आ जाएगा cos 16 पाई बाई 11, राइट। और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। हाँ सर, ये हमें सोचना है एग्जाम के अंदर। अब देखो, अब सर अब आंसर आ जाएगा सर, अब तो आंसर लिखना है डायरेक्ट, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 2 इंटू में साइन n इंटू में थीटा, n कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 11 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 है ना, साइन पाई बाई 11। समझ गए क्या बेटा। अगर आप इसको पाई माइनस थीटा करोगे, नहीं 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 नहीं, ओ 2 की पावर n आता है ना, हाँ सॉरी। तो 2 की पावर n करोगे तो मतलब 32 आ जाएगा, 2 की पावर 5, ठीक है। हाँ, तो 32 पाई बाई 11, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस के पाई बाई 11 ना, 3 पाई है ना, 33, हाँ 3 पाई माइनस पाई बाई 11, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हाँ अभी सही है, ठीक है।
तो आंसर कितना आ जाएगा 1/16 ना, 1/16 ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। रिपीट कर देता हूं, लास्ट वाले पार्ट में आपको डाउट हो सकता है। यहाँ पे 2 की पावर n आता है, दैट्स वाई 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। और 32 पाई को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 33 पाई माइनस का पाई डिवाइड बाई करोगे 3, डिवाइड बाई 11 था क्या, हाँ 11, तो 3 पाई माइनस का पाई बाई 11, 3 पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, 3 पाई में से थोड़ा कम करेंगे तो, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता ही है कोस साइन पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई ये कैंसिल हो गया। चलो भाई सर ये तो समझ में आ गया। तो ये होमवर्क नंबर 2 है, सारे के सारे बच्चे अभी रुक जाइए, क्वेश्चन को सोल्व करिए, आंसर निकालिए, कमेंट करिए, उसके बाद में ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करना है। ओके बेटा, इट इज क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी बेटा, ये होमवर्क नंबर 2 है, तो आप इसको सोल्व करोगे। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर। देखो लास्ट टाइम में ना हमें क्या करना चाहिए, सारे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि आपके माइंड है ना, माइंड है ना, इसको जैसे आप इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट आएगा। अभी तक क्या कर रहे थे हम, जनरली एक एक चैप्टर को तैयार कर रहे थे, उसी के पीवाईक्यूज कर रहे थे पहले, मतलब कुछ दिनों तक ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि आपका माइंड ऐसे रेडी हो जाए कि 1 मिनट पहले तो बाइनोमियल के ऊपर था, उसके बाद सीक्वेंस सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक, फिर इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीरियसली इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे नहीं अट्रैक्टिव करने के लिए नहीं, इंपॉर्टेंट ही है। आप पेपर देके आओगे ना, तो आप ये सारे लेक्चर देख जाना, फिर आके बोलना कि सर आपके लेक्चर से 15+ क्वेश्चन नहीं आए, 15+ क्वेश्चन नहीं आए तो नाम चेंज कर देना मेरा। यस, जितने भी मैंने लेक्चर करवाए ना, 15+ क्वेश्चन तो आपको ऐसे कैसे मिलेंगे, मतलब डेटा चेंज होगा, कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, चलो भाई ठीक है। सम ऑफ द सीरीज, हमें इस सीरीज का सम निकालना है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले इस सीरीज को सिग्मा की फॉर्म में लिखना है, मतलब जनरल टर्म लिखनी है। तो जनरल टर्म में देखो, फर्स्ट में 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में 3 आ रहा है, इसका मतलब nth टर्म में कितना आ जाएगा सर, n आ जाएगा, राइट, मतलब n आ जाएगा, राइट, हाँ। डिवाइड बाई, यहां पे देखो 1 1 1, तो सर नीचे यहाँ पे 1 ही रहने वाला, माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे देखो 3 3 3, सब में 3 आ रहा है, तो माइनस का 3 लगा दो यहाँ पे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसका मतलब n का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में n की पावर 4 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप क्या करोगे, इसकी जनरल टर्म लिखोगे। n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जाना है, 10 तक जाना है, तो ये हमारा सम हो जाएगा। ये काम हमें सबसे पहले करना होता है, पहला काम हमें यही करना होता है। अगर ये हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। यस, इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसके आगे हमें कुछ फैक्टर वेक्टर करने का ट्राई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे बेटा, n अपॉन में नीचे वाले के फैक्टर करो। आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि n स्क्वायर को अगर आप टी पुट करोगे तो फैक्टर बन जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, सम 3 आना चाहिए। नहीं यार, डायरेक्ट फैक्टर तो आई बिलीव कि नहीं बनेगा, तो एक काम करो, तो कुछ ऐसा करो, n की पावर 4 माइनस में 2n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस में n स्क्वायर, आप ऐसे लिख दीजिए इसको, ठीक है। ओके, तो जब आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 10 तक जाएगी, n अपॉन में ये आ जाएगा n माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, राइट, और डिवाइड बाई आ जाएगा n स्क्वायर। ये क्लियर हो गया ना आपको? हाँ जी सर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab करने पर ये आ जाएगा। आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, n अपॉन में n स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का n आ जाएगा। इट इज क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी हमें क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखना होता है। मैंने पहला लेक्चर में क्वेश्चन लिया था, आपको पता हो तो, ठीक है। हाँ जी, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप ऊपर लिखोगे तो समीशन, बेटा रेडी हो जाना ऐसे क्वेश्चन के लिए आने वाले एग्जाम में। एन स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का n माइनस में n स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक है। डिफरेंस करके देखो, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, n प्लस n 2n आ जाएगा। यहां पे गलती होती है, यहां पे गलती होती है, मैं लिख रहा हूं ना, तो प्लीज आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि सर यहां पे गलती होती है, तो माइंड को पहले बता दो। ये मशीन है, बहुत पावरफुल मशीन है, इसको आप ढाल दो, कोडिंग करते हैं ना, जैसे हम डालते हैं ना, कि कोडिंग अभी आप करोगे बीटेक में, तो डाल दो कोडिंग में कि भाई साहब हमें यहाँ पे जो नंबर आता है वो डिवाइड करना होता है। प्लीज ये मेंशन कर लो, आपके 4 मार्क्स बचा लूंगा मैं, ठीक है, ऐसा बोल के, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 5, 4 नहीं 5, ठीक है। आप अलग अलग डिवाइड करा दो, आप ये मत सोचो सिर्फ 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे। आप आपको मैं बता देता हूं, मोस्टली बच्चों की जो कैपेसिटी है वो 60 से लेकर 70 मार्क्स तक की है मैथमेटिक्स के अंदर। तो उन 60 मार्क्स में से ये जो क्वेश्चन जिसमें आपने टाइम भी दिया और थोड़ा सा एरर भी कर दिया, तो इसकी वैल्यू मैं मानता हूं 10 नंबर की है, 5 की नहीं है, ठीक है, डबल हो जाती है ना, क्योंकि 60 मार्क्स ही ला सकते हैं अपन। जनरली बता रहा हूं बेटा, आप में से कोई बच्चे होंगे जो 80 मार्क्स भी लाएंगे, बट मोस्टली बच्चे 60 की रेंज में रहते हैं, ठीक है। डिवाइड करा दो अलग अलग, ठीक है।
और मैं 100 वाला तो अज्यूम नहीं करता क्योंकि मैथमेटिक्स में लाना डिफिकल्ट है, बाकी दोनों सब्जेक्ट में आ सकते हैं, ठीक है। 1 में एन स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का एन माइनस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1 में एन स्क्वायर प्लस का एन माइनस का 1। आई थिंक इट इज क्लियर है, दोनों को अलग अलग डिवाइड कराया तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, एन के लिए 1 2 3 4 डालना स्टार्ट करना है। एक बार फिर से चेक कर लेना कुछ एरर तो नहीं हो गया, ठीक है। जब आप 1 डालोगे बेटा तो ये आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल होके माइनस का 1, ठीक है। हाँ जी, जब आप 1 डालोगे 1 से 1 कैंसिल होके माइनस का 1, राइट, हाँ जी सही है। जब आप 2 डालोगे इसके अंदर तो ये कितना आ रहा है, 4 माइनस का 1 माइनस का 2, तो 1 आ रहा है। जब आप 2 डालोगे तो कितना आ रहा है, 4 प्लस का 2 माइनस का 1, ठीक है, 4 5 आ रहा है, माइनस का 1/5। जब आप 3 डालोगे इसके अंदर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 1 माइनस का 3, तो 5 आ रहा है। और अब देख लेना आप जो भी आ रहा है, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो आपको समझ में आ गया कि सर कटना स्टार्ट हो गया। किससे कौन कट रहा है, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है ना, सारे कट जाएंगे क्या। एक टर्म वो लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे ना, 2 या 3 पुट करना था शायद इस बार, तो 9 प्लस 3 माइनस का 1, तो 12 11 आ जाएगा, राइट, माइनस का 1/11। हाँ, तो अब देखोगे बेटा, तो यहाँ पे देखो 1/5 से 1/5, 1 से 1 कट गया, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म बच रही है, तो 1/2 माइनस का 1। और लास्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे, जब आप n को 10 पुट करोगे, तो माइनस का 1 में यहाँ पे देख लो 100 प्लस का 10 माइनस का 1, तो 109 आ जाएगा, राइट, हाँ जी बेटा बिल्कुल सही है सर, 109 आ जाएगा। तो जैसे आप एलसीएम लोगे तो माइनस का 110 डिवाइड बाय 2 इंटू में 109, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 55 ना, 55 माइनस का 55 अपॉन 109, ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, दोनों ऑप्शन में है ना। इसको हाफ से वाला है कि नहीं पता नहीं, ठीक है, यहाँ तो नहीं है खैर ना, बट जनरली हाफ वाली मिस्टेक हो सकती है। चलो बेटा आगे। ओके सर, तो नेक्स्ट आपके लिए मैंने क्वेश्चन दिया है, अभी ट्राई करो, अभी अभी लेट नहीं करना, अभी ट्राई करके कमेंट में डाल दो कि सर ये आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा तो लिख दो कि नहीं हो रहा, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यार, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, है ना, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट आप क्वेश्चन तो सोल्व कर लो, ठीक है, हाँ जी। बाकी अपने फ्रेंड्स को शेयर करो तो और भी बढ़िया है, ठीक है। बाकी मुझे तो लग रहा है कि आपको क्वेश्चन सोल्व करना ही चाहिए, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसके अंदर शानदार ट्रिक बता रहा हूं, तो पहले मैं ट्रिक क्या है वो लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ट्रिक बेटा ये है कि जब भी आपको दो बाइनोमियल कोफिशिएंट जैसे एनसीआर इनटू में एमसी, कुछ मान लो कुछ ऐसा है, एम माइनस में आ रहा है, राइट, हाँ, तो अगर आपको लोअर इंडेक्सेस का सम करना है, प्रोडक्ट में आए और लोअर इंडेक्सेस का सम करो बेटा, सम कितना आ रहा है, एम आ जाएगा ना, मतलब कि कोई कांस्टेंट आ जाए, यहाँ पे एम आ गया, जनरली कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट आ जाएगा तो इस सीरीज का जो सम है ना, वो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के अपर इंडेक्स का सम कर दो और दोनों के लोअर इंडेक्स का सम कर दो, डायरेक्ट आंसर। मैं बता रहा हूं कि 99% बच्चे इससे डरते हैं, और मैं बोलता हूं कि भाई फोकट की मार्क्स है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे, इतना ही तो करना है ना। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बेटा, अल्फा इज इक्वल टू समीशन के गोइंग फ्रॉम 0 टू n, है ना, यह आ जाएगा एन सी के इंटू में एन सी के स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हैं ना, के प्लस 1। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें सीखोगे मेरे से, ठीक है। तो सर दोनों का सम तो क्या आ रहा है, 2k आ रहा है, मतलब कांस्टेंट नहीं आ रहा, क्योंकि k तो यहाँ पे वेरी कर रहा है ना, k की 0 से लेकर n तक जा रही है, तो दोनों का सम कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुनो, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई मत करने लग जाना, यहाँ पे ये देखना कि सर इसमें एक्स्ट्रा k प्लस 1 डिवाइड हो रहा है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं। एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, नोट कर लो बेटा, ये सारे फॉर्मूले एक साथ मिल गए आपको, ये देखो ना, n बाई आर इंटू में n-1 सी आर -1, ऐसा हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला पता है ना आपको। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, n+1 से इसको मल्टीप्लाई कराते, डिवाइड कराते हैं, n+1 से मल्टीप्लाई करा दिया, डिवाइड करा दिया, कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एडवांटेज क्या है, ये आ जाएगा 1 में n+1 सिग्मा k गोइंग फ्रॉम 0 टू n। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n+1 ck+1। आप चाहो तो देखिए वेरीफाई कर लो, देखिए वाला फॉर्मूला,
n प्लस वन सी आर प्लस वन को क्या लिख देंगे, n प्लस वन आर प्लस वन एन सी आर, राइट और नोट्स। तो देख जैसे आप इसको लिखोगे ये ऊपर वाला ही बन जाएगा, इनटू में एन सी के। चलो सर अब प्रोडक्ट में तो दिख गया, अब क्या करेंगे सर, लोअर इंडेक्सेस का सम करेंगे। लोअर इंडेक्सेस का सम करोगे तो कितना आ रहा है बेटा, 2k प्लस वन आ रहा है। नहीं सर, हमें तो k को हटाना था ना, k की तो वेरिएबल है ना, जीरो से लेकर n तक जा रहा है। तो यहीं पे हमें थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी बेटा, और क्या करना है, इसको लिखना है 1 अपॉन में n प्लस वन, राइट, समेशन k की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी n तक जाएगी, n सी k को क्या लिख सकते हैं, n सी n माइनस k, राइट और नॉट। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो n प्लस वन सी के प्लस वन इंटू में एन सी एन माइनस के, राइट और नॉट। ये तो प्रॉपर्टी होती है ना, एनसीआर को अपन एनसीआर को एनसी एन माइनस आर लिख सकते हैं। ये बहुत एक प्यारा क्वेश्चन लिया है यार मैंने, इसमें आप पूरा बाइनोमियल रिवाइज कर रहे हो, आप ये समझो, ठीक है, मतलब बाइनोमियल में सीरीज वाले पार्ट को रिवाइज कर रहे हो। लोअर इंडेक्स का सम कांस्टेंट आ गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, दोनों का ऊपर वाले का सम करोगे तो 2n प्लस वन सी, नीचे वाले का सम करोगे n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। इसको मैं स्टोर करके रख लेता हूं, आगे यूज करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पे एन सी के, यहाँ पे एन सी के प्लस वन है, तो हम थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं, क्या करेंगे, के प्लस एन प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में एन प्लस वन, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो, वो डिवाइड कर दो, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू जीरो से लेकर एन माइनस वन तक, यहाँ पे आ जाएगा एन सी के इंटू में एन प्लस वन डिवाइड बाई के प्लस टू, राइट, इंटू में एन सी के प्लस वन आ जाएगा। ओके, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये सोचना पड़ेगा, बढ़िया क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला भी था लास्ट क्लास में कि सर थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लो, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि जेईई मेंस में डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आए तो हम आराम से उसको डील कर लें, ठीक है। हाँ जी, तो ये आ जाएगा एनसी के इंटू में, आपके कमेंट्स मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूं, देखता हूं कि आपका क्या फीडबैक है, उसके अकॉर्डिंग मैं अगले लेक्चर में चेंज करता हूं, ठीक है। तो आपको कुछ भी सजेशन हो तो आप पुट कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर अपने थॉट्स, तो मैं उसको इंप्लीमेंट करने का पूरा ट्राई करूंगा, ठीक है। और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे, मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टी यूज करोगे, मल्टीप्लाई क्या, ठीक है, तो ये n प्लस वन सी के प्लस टू आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब सर प्रोडक्ट वाले लगा तो देंगे, बट लगेगा कैसे, नहीं लगेगा ना, कोई बात नहीं ना, आप इसको थोड़ा चेंज करके n माइनस के लिख दो, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो प्रॉपर्टी होती है। हाँ, अब दोनों का सम करोगे, कैसे के कट रहा है, यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आ जाएगा 1 अपॉन में n प्लस वन इंटू में 2n, अपर का सम करना है और नीचे का सम करना है, तो k प्लस टू आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अभी भी क्वेश्चन में शांति नहीं है, क्वेश्चन में बोला गया कि भाई अल्फा बाई बीटा की वैल्यू जो है ना, वो क्वेश्चन में हमें 6/5 के कुल गिवन है, तो बताना है कि आई थिंक n की वैल्यू पूछी गई होगी, राइट। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू यहां से कॉपी कर रहे हैं अपन, ठीक है, 2n प्लस वन अपॉन सी एन प्लस वन, ठीक है, 2n प्लस वन सी एन प्लस वन, और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2n प्लस वन सी एन प्लस टू इज इक्वल टू 6/5 आ गया। अब देखो हमारे पास एनसीआर अपॉन में एनसीआर प्लस वन, अब देखना हमें इसको सिंप्लीफाई करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो भी बेटा आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीआर अपॉन में एनसीआर माइनस वन, दैट इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन में आर आ जाता है बेटा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसको थोड़ा सा पहले तो रिवर्स करके लिख लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो नंबर है वो बड़ा है, ये छोटा नंबर है, राइट। तो रिवर्स करोगे तो आ जाएगा 2n प्लस वन सी एन प्लस टू डिवाइड बाई 2n प्लस वन सी एन प्लस वन इज इक्वल टू 5/6। अभी फॉर्मूला अप्लाई करो आप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, n माइनस आर, तो n की जगह आ जाएगा 2 प्लस वन, माइनस में r की जगह आ जाएगा n प्लस टू, एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर आ जाएगा, आर कितना, n प्लस टू बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू 5/6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो n 2 से 2 कट जाएगा, n डिवाइड बाई n प्लस टू आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा 6n इज इक्वल टू 5n प्लस का 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 आ गई, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, ठीक है, सब कुछ सीख लिया, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टी बाइनोमियल कोएफिशिएंट में होती है वो हमने सब कुछ कवर कर ली, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या रहा है। चलिए भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, ये जो क्वेश्चन है ना वेरी कॉमन क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा ही स्पेशल पॉइंट है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो
जो 2025 में सबसे ज्यादा मिस्टेक होने वाला क्वेश्चन था, ये 2025 का मेंस का पीवाईक्यूज है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों ने मिस्टेक किया इसमें। यस, आप भी करोगे, देखना आप में से कई बच्चे करेंगे, आप यकीन नहीं मानोगे। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर बताना है ग्रेटर देन 5000 या 50,000, है ना, दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सच दैट सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट शुड नॉट बी मोर देन 8। ठीक है, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का सम। तो हमें 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं। क्वेश्चन आसान है, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि 50,000 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट फर्स्ट डिजिट 5 आ सकता है। यहां से 9 में से कोई भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 में से 9 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से कोई भी नंबर ले लो आप। ठीक है, इस 8 में से कोई भी नंबर ले लो, इस 8 में से कोई भी नंबर ले लो, सब कुछ चलेगा, राइट। अब लास्ट डिजिट पर हमें कमेंट करना पड़ेगा कि दोनों का सम 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक तो 5 0 ले लो आप। ठीक है, एक 5 1 ले लो, 6 ही हो रहा है। एक 5 2 ले लो, 7 हो रहा है। 5 3 ले लो, कितना हो रहा है, 8 हो गया। इससे ज्यादा नहीं चलेगा, 8 चलेगा, बट ठीक है, नॉट मोर देन 8, मतलब 8 तो चलेगा। फिर 6, यहाँ पे 6 ले लो, यहाँ 0 ले लो, 6 1 ले लो, राइट, 6 2 ले लो, 8 ही हो रहा है, और 7 1 ले लो। ठीक है, 8 भी 8 0 ले सकते हैं कि हाँ, 7 1 तो 8 आ जाएगा, 7 0 7 1। अच्छा, दो चीजें बच गई अभी। ठीक है, एक 7 0 आ जाएगा, एक 7 1 आ जाएगा, एक 8 0 आ जाएगा। तो बेसिकली कितने केस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 पॉसिबल केस आ गए, राइट। हाँ, तो 9 तो पॉसिबिलिटी फर्स्ट और लास्ट को अरेंज करने की होगी भाई, ये ले सकते हैं अपन। ठीक है, बीच में सब में 8 8 8 आना है। ठीक है, तो 8 इंटू में 8 इंटू में 8 है ना, क्योंकि बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये तो 72 आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा, राइट। तो 72 इंटू में 64 करो एक बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4608 आ जाएगा। अब यार ऑप्शन इसको देखते समझ में आता है, ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। बताओ आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही बता रहा, मोस्टली बच्चों ने ये किया था, आप चेक कर लेना वाली वेबसाइट पर जाके। ठीक है, हाँ, तो नंबर ऑफ 5 डिफरेंट डिजिट बताना है ग्रेटर देन 5000। यहां पे जो ग्रेटर देन है ना, ये वर्ड बड़ा खतरनाक था। हमने जो ये वाला केस लिया ना, उसमें हमने वो केस भी ले लिया जब यहां भी जीरो ले लो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। तो ये 5000 वाला हम इंक्लूड कर रहे हैं, बट क्वेश्चन में हमें 5000 से ग्रेटर देन बताना है, इसलिए हमें एक माइनस करना पड़ेगा। ये आंसर इसका रोंग आएगा और ये आंसर इसका करेक्ट आएगा। बाप रे बाप, बड़ा शानदार क्वेश्चन। ओहो हो, ठीक है, देख रहे हो आप, ऐसी मिस्टेक एनटीए करवाएगा आपसे, बट आपको नहीं करना है ना, थोड़ा सतर्क रहिए बेटा। ऐसे ही ये कुछ जेई एडवांस 2021 का पीवाईक्यू से बढ़िया क्वेश्चन है, होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, इसको हम कुटर पुटर बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस है ये, इसके क्वेश्चन इजी होते हैं, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है सर, पहली स्टेप तो चमक गई। पहली स्टेप में तो क्या करेंगे, हम साइन एक्स को टी पुट करेंगे, राइट। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कोस एक्स dx इक्वल टू आ जाएगा dt। ठीक है सर, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है ना, वो बेसिकली dt अपॉन में t की पावर 3 और 1 प्लस t की पावर 6 और 2/3 आ जाएगा उसकी पावर। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, t की हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी होती है। तो यहाँ पे t की हाईएस्ट पावर क्या है, 6, तो 6 कॉमन ले लीजिए आप। जब आप 6 बाहर कॉमन लेंगे तो 2/3 होने की वजह से 4 बाहर आएगा, राइट। 6 6 को जब आप 2/3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 बाहर आएगा ना, तो t की पावर 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, और 1/t की पावर 6 प्लस का 1 उसके पावर 2/3 यहाँ पे आ जाएगा dt। अब आप इसको एक बार के लिए z एज्यूम कर लो। ठीक है, तो t की पावर माइनस का 6 प्लस का 1 को अगर आप z एज्यूम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा t की पावर -6 t की पावर -7 dt इक्वल टू आ जाएगा dz। तो ये तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1/6, है ना, dz अपॉन में z की पावर 2/3। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बस जस्ट कंपेयर करना है। तो कंपेयर करोगे तो बेटा माइनस का 1/6 z की पावर -2/3 प्लस का 1 डिवाइड बाई 1/3 ये आ जाएगा, राइट। तो और ऊपर तो आ जाएगा 1/3, नीचे आ जाएगा 1/2।
तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2 जेड की पावर 1/3, राइट। और जेड क्या है हमारे पास, जेड है दिस, और इसकी जगह हम पुट कर देंगे, हमें चाहिए क्या, हमें एफ एक्स भी चाहिए, लैम्डा भी चाहिए, तो पुट करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, मैं यहां पे निकाल देता हूं। माइनस का 1/6 था ना, हाँ 1/2, माइनस का 1/2 इंटू में जेड की जगह ये पुट करोगे तो 1 प्लस टी की पावर 6, उसकी पावर आ जाएगा 1/3, और डिवाइड बाई टी की पावर आ जाएगा 2। और जब आप उसके साथ कंपेयर करोगे ना, तो हमारे पास जो एफ एक्स आएगा दैट इज इक्वल टू आएगा बेटा माइनस का 1/2 और कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, या फिर 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये तो आ जाएगा 3, और π/6 आप अगर डाल दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/2 इंटू में π/6 कितना होता है बेटा, रूट π/3 है ना, तो √3/2 होता है ना, उसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस का 2 आंसर आ जाना चाहिए फिर तो इसके अकॉर्डिंग, तो ठीक है। हाँ जी, लैम्डा की वैल्यू 3 आ रही है, सब कुछ सही है ना, हाँ। तो माइनस का 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी के सिमिलर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताओगे, बेटा सोल्व करिए और जल्दी से मुझे बताइए किसका राइट आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। हमें नंबर ऑफ पॉइंट बताना है जहां पे जो कर्व है ना वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 के हमें रूट बताना है यार। जहां पे एफ एक्स एक्सिस को कट करता है ना उसी को तो रूट बोलते हैं। अब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे सर, ये तो बड़ी गंदी सी इक्वेशन है, बट आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि सर हम स्टार्ट कहां से करेंगे, e रेज़ टू पावर 2x को कुछ y मान लेंगे, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y की पावर 4 माइनस में y की पावर 3 माइनस में 3y स्क्वायर, राइट। हाँ यस, माइनस में y प्लस का 1 इक्वल टू आ गया 0, राइट। अब ध्यान से सुनो, इसकी मैं एक शानदार ट्रिक बता रहा हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, प्लीज आप लोग इसका ध्यान रखिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा क्वेश्चन ना आए, ठीक है। ए एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये माइनस या प्लस दोनों चलता है, ठीक है। बी एक्स और प्लस में ए इक्वल टू 0, जब भी ऐसी पावर 4 की इक्वेशन आ जाए तो हमें क्या करना होता है, हमें वाई स्क्वायर से डिवाइड कराना पड़ेगा इसको, और वाई स्क्वायर से डिवाइड करने से क्या फायदा होगा वो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है। 1 अपॉन में वाई प्लस 1 अपॉन में वाई स्क्वायर, ये हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा लिख दो, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में वाई स्क्वायर, ऐसे वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में वाई स्क्वायर, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, माइनस का वाई प्लस 1 अपॉन में वाई माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको टी एज्यूम करते हैं ना बेटा, तो इसका स्क्वायर -2 ही आ जाएगा, करके देख लो भले, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस में 2, और माइनस का टी माइनस का 3 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब तो इसके फैक्टर कर लोगे आराम से सर, आराम से, तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का टी माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसके फैक्टर आराम आराम से कितने बन जाएंगे बेटा, देख लो एक बार। अरे यार, फैक्टर बन रहे कि नहीं बन रहे, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, राइट, हाँ। तो माइनस का 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, माइनस का 3 है ना। हाँ फैक्टर कुछ अच्छे तो नहीं बन रहे, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। तो टी के लिए जाएगी 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो बी स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 5 चौक 20, 21 डिवाइड बाई 2 आ रहा, राइट, 2 into 1 आ रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो वैल्यू आएगी टी की। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, टी किसको ज्यूम किया हमने, y प्लस 1/y, तो y प्लस 1/y इसकी दो वैल्यू आ जाएगी। एक तो आ जाएगी 1 माइनस का √20 1 डिवाइड बाई 2, एक आ जाएगी y प्लस 1/y दैट इज इक्वल टू 1 प्लस √21 डिवाइड बाई 2। एक काम करिए, इनकी वैल्यू निकालिए। √21 कितना होता है हमें भी नहीं पता, बट इतना पता है कि सर √16 4 होता है, √25 कितना होता है 5 होता है, तो इसके बीच में मतलब 4.5 मान लो। तो 4.5 करोगे तो माइनस का 3.5 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो माइनस का 1.7 के आसपास आएगा। और आपको बता देता हूं कि y प्लस 1/y की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना,
y कुछ भी रियल नंबर हो जाए ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 2 आएगा और y प्लस 1 बाई वाई लेस देन इक्वल टू -2 आएगा। अगर इसके बीच में है तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसके लिए तो कुछ माइनस का 1.73 कुछ लगभग ऐसा है, तो ये तो कैंसिल हो गया सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 4.5 बोला ना हमने, प्लस 1 कर दोगे तो 5.5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 2 से बड़ा आ रहा है, तो पक्का यहाँ पे y की 2 पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी बस, ठीक है, 2 पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पूरा सोल्व करके थोड़ी ना देखना है यार, ठीक है, हमें तो नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, जब आप इसको इसके इक्वल पुट करोगे, पॉजिटिव भी है तो कोई इश्यू भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा ये तो वैसे भी नहीं आ सकता था नेगेटिव, तो यार ध्यान नहीं दिया हमने, क्योंकि ये तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता ना, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट आ जाएगा बेटा। चलिए भाई आगे चलते हैं, मेरे को तो पर्पस रिवाइज भी आपको करवाना है, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। तो ये होमवर्क नंबर 7 है जो कि आप सोल्व करोगे। ओके बेटा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का ही पीवाईक्यूज है। इसके अंदर बेसिकली हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है और हमें बेसिकली क्या करना है, ऐसा कुछ सोल्व करना है। तो यार डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होती है ना, तो देखो यहाँ पे देखो x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, यहाँ भी x और y दोनों की पावर को ऐड करके तो 2 आ रहा है। दैट मींस ये होमोजेनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को x बाई वाई या फिर y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, y बाई एक्स अपॉन में 1 प्लस का y बाई एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट और नॉट। ये क्लियर हो गया। तो y बाई एक्स को एक बार के लिए आप v पुट कर लीजिए तो y बाई एक्स को v पुट करोगे ना, तो डी वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा, वी एक्स आ जाएगा, राइट है ना। हालांकि मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है इसका कैसे सोल्व करते हैं, बट चलो कोई बात नहीं, एक बार तो मैं दोबारा बता देता हूं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, राइट। आप इसकी जगह पुट करोगे तो यह आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर, राइट। जैसे ही आप इसको उधर भेजोगे तो dv के अपॉन में कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद में, मतलब v इधर आएगा, एलसीएम लोगे तो v से v तो कैंसिल हो गया, माइनस का v क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस dx बाई एक्स, ठीक है, प्लस ही आएगा, कोई माइनस नहीं होगा इसमें, ठीक है, ठीक है, प्लस लिख रखा मैंने। ओके गुड, तो ये देखो बेटा कितना हो गया, 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस का v क्यूब dv इज इक्वल टू ln मोड x इंटू में c लिख दो ऐसे ना, ln x का मोड x आ जाएगा, कांस्टेंट को ln c लिख दिया हमने, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये तो आ जाएगा माइनस का 1 बाई वी क्यूब है ना, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या, वी की पावर -3 प्लस का 1 अपॉन में माइनस का 2, माइनस का वी की पावर माइनस का 1 बचेगा, दैट इज ln v आ जाएगा इज इक्वल टू ln xc आ जाएगा। अभी भी मिस्टेक होने का चांसेस है, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। तो यहाँ पे जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 बाई वी स्क्वायर माइनस का ln v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ln मोड xc आ जाएगा, राइट। हाँ जी, अब आप v की जगह क्या पुट कर दोगे, वापस y बाई एक्स पुट कर दोगे, क्योंकि हमने y बाई एक्स अज्यूम किया है v को, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा y बाई एक्स, यहाँ तक सब सेटलमेंट हो गया, राइट। अभी हम क्या करेंगे, देखो 1 के ऊपर 1 आ रहा है, तो मतलब x की जगह 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये तो बेटा कितना आ गया, 1/2 आ गया, माइनस में ये भी कितना आ जाएगा, ln 1 दैट इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा मोड ln c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर 1/2 आ गई। अब हमें x की वैल्यू बतानी है, अगर y की वैल्यू e डालोगे तो, है ना, तो y की जगह आप e डाल दीजिए, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फाइनली हमारे पास थोड़ा सा स्पेस तो नहीं है, बट चलो यहाँ कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा बेटा ई स्क्वायर, और यहाँ पे अपन y की जगह 1 ई पुट कर देंगे, x को एक बार के लिए ऐसे कैसे रहने देते हैं, तो ये माइनस का ln y की जगह तो ई पुट कर दिया, ठीक है, इसको इरेज कर दो ना, हाँ, और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस का ln x इज इक्वल टू ln x प्लस ln c की कितनी आ जाएगी, 1/2, राइट, क्योंकि e की पावर 1/2 था, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, राइट, ln e 1 हो गया। तो ये ln x से ln x क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, अच्छा ये भी 1 हो जाएगा ना, हाँ,
तो एक्स स्क्वायर बाई 2e स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 1/2, राइट। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2 से 2 कैंसिल हो गया, 3e स्क्वायर आ जाएगा, तो √3e आ जाएगा एक्स की वैल्यू, √3e ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। बेटा स्टैंडर्ड अप्रोच है, आप एग्जाम में इसको यूज करोगे तो आपके पूरे पूरे मार्क्स आएंगे। कैलकुलेशन भी जनरली मिस्टेक इसमें नहीं होती है और क्वेश्चन भी इसके डुएबल ही आते हैं। जेई एडवांस 2025 मतलब इसी साल, मतलब पिछले साल समझ लो, जेई एडवांस का पीवाईक्यूज है, तो आप इसको भी एक बार ट्राई करिएगा बेटा, और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, है ना। चलिए भाई आगे चलिए, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखो हमें इसकी डोमेन निकालनी है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर डोमेन वाले क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, चाहे तो वो साइन के साथ लोगरिथम डाल देते हैं, है ना, साइन इनवर्स के साथ, ऐसे कोस इनवर्स के साथ किसी और फंक्शन को डाल देंगे, रूट वाले को डाल देंगे, या फिर सेक इनवर्स, कोस इनवर्स एक्स, ऐसे हर साल एक आधा क्वेश्चन इससे ऊपर आता ही आता है, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए बेटा। तो साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे ना, तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक बार मैं आपको ग्राफ भी रिकॉल करवा देता हूं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जहां पे साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसा कुछ होता है ऐसे, ठीक है। तो जहां पे साइन इनवर्स का ग्राफ खत्म होता है वहां से इसका स्टार्ट होता है और ऐसा कुछ जाता है बेटा, ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है। ये येलो वाला है ना, वो इसका ग्राफ है कोसेक इनवर्स एक्स का। तो हम क्या बोलेंगे कि सर इसकी वैल्यू जो है ना 1 से तो बड़ी रहेगी और -1 से छोटी रहेगी। हाँ 1 और -1 हो सकती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x 1 + x डिवाइड बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, एंड x + 1/x लेस देन, एंड बोलना चाहिए और बोलना चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है इसलिए और बोलेंगे, ठीक है। 1 + x डिवाइड बाई x लेस देन और इक्वल टू -1 आएगा। इन दोनों इनइक्वालिटी को सोल्व करना है और x की वैल्यू बतानी है। आसान है बट फिर भी गलती होती है, तो अभी एक बार सोल्व करके वेरीफाई करो क्या आंसर आ रहा है, फिर बोलना आसान है, ठीक है। हाँ ऐसे शक्ल देख के नहीं बोलना है, ठीक है। 2x डिवाइड बाई x लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। तो अच्छी बात यह है कि सर यहां से x से x कैंसिल हो गया, तो 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो सर इसका मतलब हो जाएगा कि x 0 से बड़ा आना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो यहां से x ग्रेटर देन 0 आ गया। यहां पे नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट 0 आ रहा है, एक माइनस का 1/2 आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू -1/2 से लेकर 0 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, और -1/2 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, राइट। हाँ जी सर, ओके। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो -1/2 से लेकर इंफिनिटी अदर देन 0, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आ जाएगा। हाँ 0 को माइनस करना पड़ेगा, देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है ना इसका 0 का। कई बच्चे इक्वलिटी का साइन देख के 0 को माइनस नहीं करेंगे तो इसका आंसर गलत भी आ सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का भी रोल बड़ा है, अगर आप ओपन ब्रैकेट यहां पे रख देते तो इसका आंसर फिर डी आ जाता। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं डोमेन वाले, उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि आप गलत कर दो, इसलिए आप पहले से माइंडसेट रखो कि भाई यहाँ पे हमें आराम से करना है। डोमेन वाले क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है। अगेन ये जो क्वेश्चन है होमवर्क नंबर 9 के नाम से करके आप सोल्व करके मुझे कमेंट में बताओगे। बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी सोल्व करो खुद से, जितना सोल्व करोगे कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जब भी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए इंटीग्रेशन में, फ्रैक्शन पार्ट आ जाए, मॉडुलस आ जाए, तो हमें वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ले लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डरते हैं बच्चे बट वो इजी होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है सर, ये तो फ्रैक्शन पार्ट होता है, तो समीशन n गोइंग फ्रॉम 1 to 100, ये आ जाएगा n-1 से लेकर n e रेज़ टू पावर फ्रैक्शन पार्ट x dx आ जाएगा। ओके सर, और आपको बता देता हूं मैं, सुनिएगा बेटा, अगर जैसे AT से लेकर BT f ऑफ x, मतलब कि एक फंक्शन है जिसका पीरियडिक फंक्शन जिसका पीरियड t है, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं b माइनस में a 0 से लेकर t f(x) dx। ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ऐसे ही हो रहा है क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट x एक पीरियडिक फंक्शन है, उसका पीरियड कितना आता है 1 आता है, तो इसको अपन 1 मल्टीप्लाई में इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, राइट और नॉट। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, n-1 0 से लेकर 1, क्योंकि पीरियड इसका 0 से लेकर 1 होता है, e रेज़ टू पावर फ्रैक्शन पार्ट x dx। सर 0 से लेकर 1 के बीच में फ्रैक्शन पार्ट x तो x ही होता है ना, तो आप ये फ्रैक्शन पार्ट x को आप हटा ही दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ओके सर, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर x
राइट, और 0 से लेकर 1, तो e माइनस का 1 आ जाएगा। e माइनस का 1 बच्चे देखते हैं आंसर करने का सोचेंगे नहीं ऐसा नहीं करना है, बाहर समीशन भी लगा हुआ है। हालांकि अच्छी बात है कि समीशन का कोई रोल ही नहीं है, n की टर्म एलिमिनेट हो गई। तो जब आप n को 1 पुट करोगे तब भी ये आएगा, 2 पुट करोगे तब भी आएगा, 3 पुट करोगे तब भी ये आएगा। तो मतलब 1 से लेकर 100 टाइम आ जाएगा, तो 100 टाइम e माइनस का 1। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आ गया। आया कि नहीं आया मजा बेटा? हाँ सर, तो ये तो इजी था। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो सिमिलर इसी कंसेप्ट के ऊपर ये वाला क्वेश्चन लिया मैंने। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये भी पीरियोडिक फंक्शन बनेगा, पीरियड इसका 1 रहेगा, इतना मैंने हिंट दे दिया। आप लोग ट्राई करिए, ये इसके ऑप्शन है और आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अपन। तो है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताने हैं और मेरे पास फंक्शन ये गिवन है। तो ये एक बड़ा शानदार कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पूरा फोकस होके बैठिएगा। तो जब भी हमारे पास कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए और उसके अंदर कोई भी फंक्शन आ जाए, तो इसके ध्यान से सुनिएगा, जब जब ये इंटीजर बनेगा ना, वो इसके पॉसिबल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होते हैं। क्योंकि इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो 0 से लेकर 1 के बीच में अलग होता है, 1 से लेकर 2 के बीच में अलग होता है। तो जहां जहां इंटीजर होता है ना, वहां पे ब्रेक होता है। तो ये पॉसिबल पॉइंट होते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा। चलो सर, ये तो समझ में आ गया। अब चलो, अब वेरीफाई कैसे करना है वो बता रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है ना। ग्राफ ड्रॉ करोगे, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा ग्राफ बन रहा है, ये मान लो कहीं ए है, ये कहीं बी है, हमें ए से लेकर बी तक बताना है। तो सुनिएगा बेटा, हमें बाकी पॉइंट पर कोई दिक्कत नहीं, जब जब इंटीजर बनेगा तब तब ये डिस्कंटिन्यूअस रहेगा, अदर देन ये कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट पर क्या कंसेप्ट होता है बताता हूं, एक एंड पॉइंट ना, इनके अलावा कोई इशू नहीं है। 100% क्या रहेगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो कौन, जहां पे ग्राफ टर्न लेता है ना, टर्न लेता, अगर टर्न ऐसा है तो इस पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा बेटा। अगर टर्न ऐसा है तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। तो यहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेगा, यहां पे डिसकंटिन्यूअस रहेगा, इवन इन तीन पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाएगा। समझ गए या दोबारा समझाऊं? हाँ सर समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटीजर पॉइंट पॉसिबल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आते हैं, तो उनमें से अगर जो ग्राफ जहां पे टर्न कर रहा है वहां पे इंटीजर बन रहा है, तो अगर टर्न ऐसा कर रहा है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, ऐसा कर रहा है तो डिसकंटिन्यूअस रहेगा। और एंड पॉइंट के ऊपर आप चेक कर लोगे, एंड पॉइंट के ऊपर हमेशा ही हम चेक करेंगे, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, बाय डेफिनेशन। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था जो कि बहुत पावरफुल है। तो इसको मैं एक बार एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं और फिर एक मैं होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले हम y इक्वल टू 2 cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना। 2 cos का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक बार लेते हैं हम x एक्सिस, सपोज ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा है y एक्सिस। हमें 0 से 2 पाई के बीच में ड्रॉ करना है, तो वहां पर फोकस करेंगे, ठीक है। सर 0 पर इसकी कितनी आएगी, 2 आएगी, तो 2 से स्टार्ट होगा, ऐसा ग्राफ जाएगा π/2, 3π/2 और ये 2 पाई, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा 2 पाई, है ना। नहीं ये पाई होगा ना बेटा, हाँ ये पाई हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा अगर आगे शिफ्ट कर लोगे तो कहीं यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा। तो आप ये देखिए कि सर यहाँ पे 2 आ रहा है, तो कहीं यहाँ पे 1 भी आएगा, जी हाँ सर, यहाँ पे 0 भी आ रहा है, यहाँ पे -1 भी आएगा और यहाँ पे -2 आएगा, राइट, हाँ -2 आएगा। तो इसको आप आगे भी भेज सकते हो, यहाँ तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और फिर ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, ओके डन। तब बोलोगे कि सर पॉसिबल पॉइंट बताओ, तो पॉसिबल पॉइंट कौन कौन से आ जाएंगे सर, एक तो 0 आएगा, एक 1 कब आता है, जब cos x 1/2 बनेगा, दैट इज π/3, राइट। फिर एक π/2 आएगा क्योंकि यहाँ पे इंटीजर बन रहा है, राइट, अंदर वाला फंक्शन, यहाँ पे पाई माइनस π/3, 2π/3, और पाई प्लस π/3 4π/3, एक पाई हो जाएगा बेटा।
और एक 2 पाई - पाई/3 ना तो 5 पाई/3 और एक आ जाएगा 2 पाई। तो ये सारे पॉसिबल पॉइंट आ गए, इतना तो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि देखो सर, हम आंख बंद करके बोलेंगे कि सर पाई के ऊपर ये कंटिन्यूस है, क्योंकि आपने बता दिया पाई के ऊपर ये कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस नहीं है। बाकी सभी पॉइंट्स के ऊपर ट्रेंडिंग कहीं नहीं है, तो बाकी आंख बंद करके बोलोगे कि ये डिसकंटिन्यूस पॉइंट है, कोई चेक करने की नीड नहीं है। अब रही बात 0 2 पाई के ऊपर, तो 0 2 पाई के ऊपर आप डेफिनेशन चेक करोगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव करोगे तो कोस की वैल्यू थोड़ी सी 1 से छोटी आएगी, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई होने के बाद 2 से छोटी आएगी तो ये 1 आ जाएगा, राइट। तो एफ एक्स बिकम 1 और लिमिट एक्स टेंडिंग एफ ऑफ 0 के लिए निकालोगे इसमें, तो वो कितने आ रहे, 2 आ रही है। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस पॉइंट है, सही है, चलेगा। अभी हम देखते हैं 2 पाई के ऊपर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पाई प्लस पर बात करेंगे अपन। 2 पाई से थोड़ा प्लस तो जाना नहीं है, 2 पाई माइनस, ठीक है। थोड़ा सा पीछे आएंगे तो फंक्शन 1 से छोटा हो जाए, कोस 1 से छोटा होगा तो ओवरऑल 2 से छोटा जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। और एफ ऑफ 2 पाई के ऊपर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलो सर ये समझ में आ गया, कंसेप्ट बड़ा शानदार था। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट सेशन में इसका आंसर दोगे। चलो बेटा आगे, हाँ जी सर आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करिए सर आप, ठीक है। कॉनिक सेक्शन का, कॉनिक सेक्शन से सीरियसली बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप अभी तक भी रिवाइज नहीं करा तो एक बार आप नोट्स रिवाइज कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इसेंट्रिसिटी, फोकल कोड, फोकल डिस्टेंस, है ना, ये जो बेसिक चीजें उन्हीं को उन्हीं की इंफॉर्मेशन चाहिए। टेंजेंट नॉर्मल और उसकी प्रॉपर्टीज वाला पार्ट आप हटा दीजिए, क्योंकि वो जेईई मेंस में नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे ये जेईई मेंस का पीवाईक्यूज है 2025 का, इस क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन में हमें इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज 1/4, तो ई हमें 1/4 के इक्वल गिवन है, डन। इफ द इलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सेटिस्फाई करेगा इस पॉइंट को, तो ये कितना आ जाएगा, 16 इंटू में 2/5, राइट, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, वाई की जगह 3 पुट करेंगे ना, हाँ, तो 9 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट, हाँ जी सर। अब यहां से क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे 1 माइनस में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही तो होता है इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर, इज इक्वल टू 1/16, है ना। इसेंट्रिसिटी अपन ऐसे निकालते हैं, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बेटा, ठीक है, इलिप्स के अंदर। तो ई स्क्वायर करेंगे 1/16 आ जाएगा, तो यहाँ से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के लिए कितनी आ जाएगी बेटा, 15/16 आ जाएगी, राइट और नॉट, हाँ जी सर। तो हम बी स्क्वायर के लिए पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 5 ए स्क्वायर, है ना, और 9 बी स्क्वायर की क्या पुट कर देंगे, 15/16 इंटू में ए स्क्वायर, 15/16 इंटू में ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1। तो गुड न्यूज क्या है कि सर यहां से ये कैंसिल हो रहा है, देखो 3 और यहां पे बचेगा 5, तो ये बेसिकली आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 5 ए स्क्वायर प्लस 16 3 48, 48 डिवाइड बाई 5 ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 5 ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 50 80। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 5 है ना, 16 आ जाएगा, राइट, हाँ। तो ए स्क्वायर के लिए आगे 16, अब ए स्क्वायर की जगह आप 16 पुट करोगे तो बी स्क्वायर के लिए कितनी आ जाएगी बेटा, 15 आ जाएगी, राइट, हाँ। क्वेश्चन में हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया, तो 31 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। बताओ डिफिकल्ट था क्या, कुछ भी नहीं सर इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में जेईई मेंस 2025 है, ये तो उससे भी ज्यादा आसान है। फोकस, फोकल डिस्टेंस, छोटी मोटी चीजों का ही यूज हो रहा है, लेंथ ऑफ फोकल कोड हो गया अगर वगैरह, वो सब आप एक बार पढ़ के जाइएगा बेटा, लास्ट टाइम में तो ये पढ़ के जाना ही जाना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। सम ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इन द इंटरवल, मतलब ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट कहां से करना आप समझ गए कि सर फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो कोई अप्रोच दिख नहीं रहा है। तो डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/sin माइनस कोस का होल स्क्वायर, इनटू में इसका डेरिवेटिव करोगे तो कोस माइनस का साइन आ जाएगा, राइट, प्लस का साइन आ जाएगा, सॉरी, कोस का साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया, कोस का माइनस का साइन हो गया। और एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन प्लस कोस इज इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए यहाँ तो क्रिटिकल पॉइंट 0 कभी आएगा नहीं।
तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि सर tan x की जो वैल्यू है वो दैट इज इक्वल टू आ जाएगा -1। tan x की वैल्यू -1 आ गई, हमें 0 से लेकर पाई के बीच में देखना है, तो 0 से लेकर पाई के बीच में tan x -1 कब होता है, जब 3 पाई/4 के ऊपर, राइट। हाँ जी सर। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो 0 आ जाएगा, एक 3 पाई/4 आ जाएगा, एक पाई आ जाएगा, ऐसे 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। क्योंकि क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल के अंदर हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट भी लेते हैं और क्रिटिकल पॉइंट भी लेते हैं। अब हमें लोकल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन पर वैल्यू निकालेंगे, यही तरीका होता है बेटा। 0 पर वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, फंक्शन में डालना है, कोस साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो tan इनवर्स -1 दैट इज इक्वल टू पाई/4, 3 पाई/4 आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि हमें 0 पुट कर रहे हैं ना, तो -1 -पाई/4 भी ले सकते हैं, है ना, तो -पाई/4 ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म। और f ऑफ 3 पाई/4 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 पाई/4 1/√2, ठीक है। और ये आ जाएगा 3 पाई/4 माइनस का 1/√2, तो tan इनवर्स √2 आ गया। ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/√2 प्लस 1/√2, राइट। हाँ, तो ये √2 आ जाएगा, राइट, ओके। और tan इनवर्स f ऑफ पाई के लिए निकालोगे तो cos पाई तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1, तो ये पाई/4 आ जाएगा। तो अभी देखना, हमारे पास tan इनवर्स 1 होता तो उसके लिए कितनी आती, पाई/4 आती। अभी 1 से भी थोड़ा बड़ा है, 1.414, तो डेफिनेटली मैक्सिमा जो है ना वो हमें यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास ये आ गई। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दोनों का सम बताना है, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का पाई/4 प्लस का tan इनवर्स √2, राइट। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं है, इसको काम करो, कोस में कन्वर्ट करो, कोस में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस 5 प्लस 2 प्लस 1 √3 आ जाएगा, राइट। हाँ जी, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आ जाएगा, है ना। तो यही कंसेप्ट मेरे को सिखाना था कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल होता है ना, तो एंड पॉइंट भी हमें लेना होता है और एक क्रिटिकल पॉइंट हमें लेना होता है। तो सेम कंसेप्ट के ऊपर ये वाला क्वेश्चन है, क्लोज इंटरवल होगा इसके अंदर भी 0 से लेकर 1, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे। चलूं आगे, हाँ जी सर, तो ये होमवर्क नंबर 13 हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम रैंडम वेरिएबल ना, वहां से क्वेश्चन लिया, बहुत अच्छा, मतलब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पक्का आपकी किसी ना किसी शिफ्ट में मिलने मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सर यहाँ पे मीन गिवन है और वेरिएंस हमें पूछा गया है, राइट। तो मीन गिवन है तो उसका यूज करके हम ए और बी के लिए निकालेंगे। देखो पहले तो ये ध्यान रखना कि सभी की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो कितना आ जाएगा, 1/5 प्लस ए प्लस 1/3 प्लस 1/5, किसको इक्वल पुट कर दो, प्लस बी इज इक्वल टू 1 कर दो। तो यहां से सर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी के अंदर एक छोटा सा रिलेशन आ जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस का 1/3 माइनस का 2/5, है ना। तो ये बेटा कितना आ जाएगा, 5 और 6, 1 माइनस का 11/15, है ना, तो 4/15 आ जाएगा। चलो हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन आ गया ए प्लस बी के अंदर। अभी हम क्या करेंगे सर, मीन निकालने के लिए, मीन कैसे निकालते हैं बेटा, मीन बताता हूं, 2.3 है ना, तो मीन कैसे निकालेंगे, इनका प्रोडक्ट करोगे, मतलब एफ आई पी एक्स आई इंटू में पी आई होता है, उन सबका सम होता है, तो -2 इंटू में दिस, ये करना है, -1 इंटू में ए करना है, प्लस का a/3/3, ओके 1 आ जाएगा, है ना, 4/5 आ जाएगा, प्लस का 6b आ जाएगा, राइट। हाँ जी। अब देखो बेटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो एक बार, ठीक है। तो हमारे पास ये तो आ जाएगा 2/5 प्लस का 1 करोगे तो 2.3 इज इक्वल टू 7/5 6b माइनस में a आ जाएगा, राइट। हाँ जी। तो यहाँ पे एक काम करिए, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, तो ये तो आ जाएगा 23 डिवाइड बाई 10 माइनस का 14 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6b माइनस में a आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 9/10 आ जाएगा, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, 6b माइनस का a इज इक्वल टू 9/10, राइट और नॉट। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। तो अब दोनों को हम ऐड कर देंगे ताकि a से a कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, कर दीजिए ऐड। तो 7b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, इसको एक काम करो आप, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 27 डिवाइड बाई 30,
और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8/30 आ जाएगा। तो 27 + 8 35/30 आ जाएगा ना। तो अच्छी बात पता है क्या है, अच्छी बात ये है कि ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है। और 1/6, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/6। सही है सर, ठीक है। 1/6 मतलब पॉजिटिव भी चाहिए और 0 से 1 के बीच में चाहिए था। और फिर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 4/15 माइनस का 1/6, तो 24 माइनस 15 है ना, तो कितना आ जाएगा 9/15 आ जाएगा, दैट इज 3/5। एक बार आप ये भी वेरीफाई कर लो, ठीक है। 24 माइनस 15 है ना, तो 9, अच्छा ओके, इंटू में 6 भी आएगा ना, हाँ, तो अभी तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखो कितना आ रहा है ये, 3 से 3 दो बार कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, ऊपर तो बनेगा 1 और नीचे बनेगा 10, तो 1/10 आ जाएगा। अभी सही है, ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई। अब वेरिएंस कैसे निकालना होता है वो भी आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला भी रिवीजन हो गया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गई, तो भाई और क्या चाहिए भाई इससे बेस्ट आपको, है ना। और अगर आप ये भी फॉलो करके जाओगे ना एक मेंस में, अभी के लिए तो मेरे अकॉर्डिंग यही बेस्ट, आप यही करके जाइए, ठीक है। तो वेरिएंस कितना आ जाएगा, xi मतलब ये होता है सिग्मा xi का स्क्वायर इंटू में pi माइनस में मीन का स्क्वायर, बेटा ये बेसिकली हम यूज करते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम कि सर मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो 4 इंटू में 1/5, 1 इंटू में ए कितना था भाई, आई थिंक 1/10 था, ए ना, ए 1/10 था, हाँ हाँ जी बिल्कुल सही है। और 9 इंटू में 3 तो 3 आ जाएगा, और 16 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, और 36 डिवाइड बाई बी स्क्वायर, बी कितना था हमारे पास, बी के लिए 1/6 था, ठीक है। तो ये 6 ही आ जाएगा, माइनस में 2.3 का होल स्क्वायर, बस हो गया खत्म क्वेश्चन, ठीक है। आप सोल्व कर लीजिए बस इसको, ठीक है। हमें एक काम करना है कि एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर लो, तो 20 डिवाइड बाई 4 आ गया ना, तो 4 और 10 13, तो 13 प्लस 1/10 529, और डिवाइड बाय 10 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे 100 इंटू में सिग्मा स्क्वायर पूछा गया है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यह तो आ जाएगा 300 प्लस का 10 माइनस में 529, ठीक है। तो बेसिकली राइट आंसर कितना आ जाएगा, 3110 में से 529 माइनस करोगे तो यहाँ पे बेटा 1 आ जाएगा, यहाँ बच गया 0, और 10 में 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बच गया 12, 7 आ जाएगा, तो 781 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक होने का बेटा यहाँ पे चांस है, तो प्लीज आप लोग ना ऐसे क्वेश्चन को आराम आराम से करिए, स्टैटिक्स में, 3D में और आईटीएफ में, ये ऐसे टॉपिक है डोमेन निकालने में, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो ये अपना 14 क्वेश्चन होमवर्क में हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, पक्का आएगा एग्जाम में, देख लेना भले, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस अलोंग द लाइन दिस, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक पॉइंट है 7, 10, 11, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ठीक है, मतलब इस लाइन से हमें डिस्टेंस निकालनी, जिसकी इक्वेशंस क्या गिवन है, x माइनस का 4 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस का 4 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू z माइनस का 2 डिवाइड बाई 3। बट क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी, ऐसी कोई लाइन है इसके अलोंग निकालना है, x माइनस का 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस का 13 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस का 17 डिवाइड बाई 6। तो क्या करेंगे इसमें, हमें हमेशा ऐसे करना होता है कि एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लो यहाँ पे, है ना, हमें इसके अलोंग लेना है ना डिस्टेंस, ठीक है, मतलब इसके, या फिर ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ऐसे करिए कि हमें बेसिकली ये डिस्टेंस मेजर करनी है जो इसके अलोंग है, ऐसे इसके पैरेलल है, मतलब, ठीक है। इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, राइट और नॉट, हाँ जी सर। तो बी पॉइंट एक लाइन पर जनरल पॉइंट है, तो वो कितना आ जाएगा बेटा, अगर आप इसको लैम्डा के इक्वल मानोगे तो लैम्डा प्लस 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा, तो ये हमारा बी पॉइंट आ गया। अब आप ए बी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर, ए बी की डायरेक्शन निकाल लेंगे, तो ए बी की डायरेक्शन बेटा कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7 लैम्डा माइनस 3, राइट, -7 करेंगे तो, और माइनस का 6 आ जाएगा बेटा, और इसमें से माइनस करोगे तो 3 लैम्डा माइनस का 9 आ जाएगा, राइट। हाँ, तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन आ गई। तो ये जो डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है, दोनों क्या होंगे, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हमने क्या किया, लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट अज्यूम किया। जनरल पॉइंट कैसे अज्यूम किया, लैम्डा प्लस 4, 0 लैम्डा प्लस 4, 3 लैम्डा प्लस 2। अब हमने ए ये पॉइंट गिवन था तो ए बी की डायरेक्शन निकाल ली, तो लैम्डा माइनस 3, लैम्डा माइनस 6, 3 लैम्डा माइनस
11 था ना, माइनस करोगे तो माइनस का 9 बच जाएगा। तो दोनों का क्या करेंगे हम, रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो लैम्डा माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस का 9 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, राइट और नॉट? हाँ जी सर। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 है, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो ये पॉइंट आ जाएगा बेटा 3,4, माइनस का 1। अब क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3 कितना आएगा, 4, 4 का स्क्वायर आएगा 16 प्लस 10 माइनस 4 कितना आएगा, 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस का 12 का स्क्वायर 144। तो कितना आंसर आ रहा है, 36 प्लस 6 करोगे 42, 52, राइट। तो 52 इसमें ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 9 140, तो 14 आ जाएगा बेटा इसका राइट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हो ना, तो आपका मार्क्स में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। ये आपको जेईई मेंस के एग्जाम देने के बाद में पता लगेगा। ओके बेटा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। इतना सा काम आप मेरे कहने पर करोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।